स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी और सुन रहे हैं पल पल की जानकारी रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे चैनल के सामने से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उस स्थल की हैं जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गौलोक कोणर की मजरा गौलोक कोणर में बने पंचायत भवन पर स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर बीमारी और कुष्ठ रोग से और विकलांग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है यहाँ पर, जो जानकारी में आया है इन लोगों के द्वारा, और एक चर्चा का विषय बना हुआ है गौलोक में कि यहाँ के सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान और ब्लॉक के आला अधिकारी मिले हुए हैं, जो ये सब मिल कर के एक बड़ा गेम खेल रहे हैं, जो आवास के नाम पर आवास देते हैं। जो सरकार से योजनाएं आती हैं, तो यहाँ पर मामला आवास का है। आवास उन्हीं लोगों को दिया गया जो पाने के काबिल नहीं थे, जिनके घर में ट्रैक्टर और ट्राली और पहले से वो मकान कई बार पाए बैठे हैं, पूर्व प्रधानी से लेकर के वर्तमान तक। लेकिन जो पात्रता के लायक थे उनके सूची में नाम भी हैं, जानकारी में आ रहा है, उसके बावजूद उनको अपात्र कर दिया गया। यहाँ के प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी और ब्लॉक के आला अधिकारियों की मिली भगत से। आखिर क्यों हुआ? आज उसी आक्रोश में ये लामबंद होकर के यहाँ पंचायत भवन पर इकट्ठा हैं गौलोक कोणर में। मामला चुनावी रंजिश की आ रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो गांव में कई पार्टियां होती हैं, लेकिन अबकिल का जो चुनाव था वो जनता अपने विवेक से काम किया। हम पूरी बात करते हैं, ये आवास के लायक थे, इनके नाम हैं, लेकिन इनको अपात्र कर दिया यहाँ के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी और ब्लॉक के जिम्मेदारों ने। मजबूरन इन्होंने कई जगहों पर शिकायतें भी की है और कई माह से चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ना जांच ना पड़ताल हुई, और जो जांच पड़ताल हुई भी होगी तो इन लोगों को जानकारी नहीं दी गई, अपने आप मनगढ़ंत से करके भेज दी गई होगी। लेकिन पूरी बात करते हैं इन तस्वीरों से, मामला आखिर है क्या। जो जानकारी में आया वो मैंने बताया, और वहीं पर बता दें इस विषय पर जब इसकी जानकारी लेना चाही गई, खंड विकास अधिकारी रजनीश शुक्ला के मोबाइल नंबर पे बात की गई, तो उनका घंटी जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। इसी प्रकार ग्राम प्रधान का भी नंबर लगाया गया जानकारी के लिए कि हकीकत क्या है, ये गलत है कि प्रधानी गलत है या सेक्रेटरी गलत है, पक्ष जानने के लिए, तो उनका भी फ़ोन नहीं उठा और स्विच ऑफ गया। मुकेश त्रिवेदी सेक्रेटरी का भी जो है नंबर मिलाया गया, लेकिन उनका भी नहीं उठा और स्विच ऑफ गया। अब हम बात करते हैं इन पीड़ितों से, पूरी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपका है? जोधी। तुम्हारा? सोनेलाल। तुम्हारा? तीरथ। तुम्हारा? सुरेंद्र। तुम्हारा? दिनेश। तुम्हारा? ढोढ़ेलाल। तुम्हारा? किशोरी लाल। तुम्हारा? राकेश। मिश्री लाल। सब लोग कहाँ के रहने वाले हो? गौलोक कोणर के हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग को आवाज़ नहीं दी जाती है। हम लोग मतलब भाजपा में वोट देते हैं, इसलिए हम लोग को आवाज़ नहीं दी जा रही है। तेज बताओ। हम लोग भाजपा में वोट देते हैं, इसलिए हम लोग की आवाज़ नहीं है। चुनावी रंजिश रखी गई। नहीं तो क्या हुआ? क्या चुनाव के पहले क्या हुआ था? चुनाव में क्या कहा गया था साहब? गाँव में रात में मतलब उन लोगों ने खिलाफ पार्टी वाले जो वर्करी किया। खिलाफ पार्टी के कौन थे? अब ग्राम प्रधान है लोग। ग्राम प्रधान कौन है इस समय? विनोद। यहाँ की उनकी मम्मी हैं। मम्मी ने जात हुई ना, हम सब विनोद जाने हम सब। अच्छा, तो विनोद चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या कह रहे थे चुनाव में? वो किसका सपोर्ट कर रहे थे? समाजवादी का। विनोद जो प्रधान है इस समय। अच्छा, रोजगार मित्र भी हैं। अच्छा, मतलब दोनों पद हैं उनके घर में? दोनों पद हैं। एक बड़ी बात यहाँ उभर के आई कि सरकार के नियम भी हैं, कानून भी हैं, शायद बदल गए हों तो अलग बात है, वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये घर में दो पद नहीं रह सकते। मतलब ग्राम रोजगार भी सेवक हैं और ग्राम प्रधान के प्रधान प्रतिनिधि भी उनके घर में हैं, प्रधान भी हैं, दो पद संभाल रहे हैं। कब कौन सरकार की योजना आई कोई जान ही नहीं पाता है। वो अपने मन में और आपस में मिल करके ब्लॉक से लेकर और सेक्रेटरी तक बना के क्या सिगोवा फिट करते हैं ये तो नहीं पता, और क्या गुड़ खिलाते हैं। एक बड़ी बात उभर के आई यहाँ पर, और जो लोगों में एक चर्चा का विषय बनी है सुखबुगाहट के तौर पर। तो फिर क्या हुआ? के बाद मतलब
दरख्वास्त की है, वो सुनी नहीं गई, हम आज तक न जांचे गए न कुछ। कहाँ कहाँ दिया? हम सीतापुर खाली दिन के साथ सीतापुर और बिस्वा? विश्वनाथ। अच्छा, सीतापुर में दिया, लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई। तो आपसे मतलब क्या कह रहे हैं, आप लोग आपातता के लायक भी हैं? वही कहा गया बात कि हम जो है उसे बात बता देते। हाँ लगा दिए, हाँ। इनके पक्का बना, इनका पक्का बना, हाँ। और जिनके बना उनके अपना पता नहीं लगा, जिनके नहीं बना। मतलब जिनको पहले से बना हुआ है हाँ। उनको मकान दे दिए गए, हाँ। आवास, और तुम लोगों को आवास जो पात्रता के लायक हो तुमको नहीं मिले। दो बार दे दी, उनको कई बार मिला है, दो बार मिला। अच्छा हम बता दिए ये मकान अच्छा, तो मतलब उनके पास सरकारी कोई ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लिए तो नहीं है? हम आवास से देखे उनको कहा, हम सामने कह दिया, अब आवाज गई। अच्छा, उनके पास ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी हैं, मतलब हर तरीके से मजम है। उसके बावजूद भी कई बार आवास पाने के बाद दे दिए गए। तो इसका कारण क्या रहा? अब वह जो तुम नहीं रही वहाँ जो वोट नहीं देती तो तुम नहीं रही। अच्छा, तुम लोग वोट भाजपा को किए, तो भाजपा को वोट किस लिए किया? हम फायदे ले हमसे का आवास मिल गरीब आदमी। अच्छा, और उसकी कार्यशैली कोई अच्छी नहीं लगी? कोई नहीं है? कोई नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की और योजनाएं और उसकी कार्यकाल में जो कार्य हुए वो अच्छे नहीं लगे हैं? ये तो अच्छे लगे हैं भाजपा वाले में। हाँ। उम्र तो नहीं, हम मान रंजिश मान सपा वाले सरकार के अच्छे नहीं लगे, तो आप लोगों ने सरकार सपा में वोट नहीं दिया। अच्छा, विनोद जो प्रधान थे ये तुम्हारे वो सपा में थे, सपोर्ट कर रहे थे, तुम लोगों का कहना यही तो है। तो आप लोगों से क्या वो दबाव बना रहे थे कि आप लोग वोट दीजिए सपा में? तो तुम वोट नहीं दिए उनको तो तुमका जहाँ तक तुम्हारे तरह दिया कोई सामान न दे, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं देंगे। अच्छा, तो ब्लॉक में मंत्री से BDO से नहीं मिले? कोई नहीं सुनता है। जैसा कि आप लोग, अच्छा एक विकलांग भी हैं, 2 लोग, और कुछ रोगी भी हैं इसमें। अच्छा, जैसा कि सरकार के नियम भी हैं जो प्राकृतिक आपदा से परेशान हो और कुष्ठ रोगी हो उनको आवास दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार के नियम और कानून बनाए नहीं चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान, रोजगार और दोनों पद उनके घर में हैं, जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया और जानकारी में है। और ब्लॉक के जिम्मेदारों के द्वारा मिली भगत से चुनावी रंजिश को लेकर के इन लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया, और उन लोगों को दिया गया जो 4-4 बार पा चुके हैं कई बार, और ट्रैक्टर ट्राली घर में है, किसी प्रकार से उनको दिक्कत नहीं है। ये स्थिति है। उसी आक्रोश में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, लामबंद हुए हैं। तो और कोई यहाँ पर अधिकारी वगैरह तो आया नहीं? अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना, पूरी तरीके से हमारे इस चैनल को, इस खबर को शेयर जरूर करें, ताकि देखें कि रौसा ब्लॉक में ग्राम पंचायत गौलोक कोणर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जो मिनी विधानसभा भी कही जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कई कारनामे उजागर हो रहे हैं, और सुर्खियों में यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी और यहाँ के जिम्मेदार ब्लॉक के आला अधिकारी बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, और दर की ठोकरें खा रहे हैं, पन्नी और बल्ली तान कर रह रहे हैं। और ये सरकार की जबकि मुहिम है कि हर व्यक्ति के घर में रोशनी और पक्का मकान देखना चाहती है, लेकिन यहाँ स्थानीय वहाँ से आने के बाद यहाँ सब मनगढ़ंत और अपने आप जिम्मेदारों के मिलीभगत से बना करके और पास कर लिया जाता है। मोटी रकम भी ली जाती है, जैसा कि यहाँ पे सुनने में आ रहा। क्यों? 10,000 मांगे थे। अच्छा 15,000। अच्छा, तो वो लोग दिए होंगे तभी तो हुआ है। नहीं, तो उन लोग जो जिनको दिया है उनसे साफ बात जाहिर होती है कि जिनके सब कुछ होने के बावजूद और मकान अगर हैं तो बगैर पैसे के नहीं दिए जाते। इस वजह से इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है मोटी रकम में ये फ़ायदा ले रहे हैं, और एक बड़ा षड्यंत्र रच करके एक गेम खेला जा रहा है यहाँ पर। पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो है इस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। पूरी वीडियो को आप शेयर करें अपने अपने आईडी और फेसबुक के माध्यम से, जिससे कि जानकारी हो सके। तो इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को आवास दिया जाए और जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। जो जांच हो वो हम लोगों के समक्ष हो और हम लोगों को जानकारी दी जाए। जानकारी की जांच हुई तो क्या गुपचुप तरीके से हो गई? मामला ग्राम पंचायत गौलोक कोणर का है। आपने पूरी वीडियो में पीड़ितों के अपात्रों के, जिनको अपात्र किया गया है, पात्रता के लायक थे, इनके बयानों को सुने और खबर को शेयर जरूर करें। एक मामला और जानकारी में हुआ, क्योंकि ये वास्तव में काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं और जानकारी भी रखते हैं, प्रधान भी रह चुके हैं और पब्लिक के प्रति काफ़ी हमदर्द व्यक्ति हैं।
हम बात करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे कि जो यहाँ पे इन लोगों ने बताया आपके पंचायत भवन पे इकट्ठा हैं कि यहाँ पे अपात्र कर दिया गया इन लोगों को, और जो पात्रता के लायक नहीं थे उनको अपात्र घोषित करके उनको दे दिया गया। तो इसके पहले आपने कई लोगों के नाम जानते होंगे कि जिन जिन लोगों को आपकी प्रधानी में आवास मिला होगा, क्योंकि इस भाजपा की सरकार में और श्योता के विधानसभा के चौकीदार जो हैं 2 बार रहे हैं, दूसरी पंचवर्षीय है, उनके द्वारा अथक प्रयास से को गोद भी लिया गया और उसके बावजूद उनके द्वारा मंच से कहा भी गया कि यहाँ पे आवास 1300, 1400, 1500 इस तरीके से, कैसे पूरी संख्या हमको नहीं याद है, लेकिन दिए गए सबसे ज़्यादा। और बताइए किन किन लोगों को आवास आपने दिए थे? क्या इन लोगों ने जो नाम बताए हैं उसमें वो हैं? नहीं, इन लोगों ने जो बताया है बिल्कुल सही है। और मैं जब प्रधान था उस समय 2-3 नाम इसमें हमने सूची में एक दिन पढ़ा देखने लगा, जो सूची में पात्र किए हैं। एक राम नरेश हैं, उनकी पत्नी का नाम राम देवी था, उस नाम से मैंने आवास दिया था उनको। 70,000 रुपया दिया भी गया था, सरकार के खाते से उनको भेजा गया था। आवास का पैसा निकाल करके वो भैंस ले लिया था, उसने आवास नहीं बनवाया। फिर अभी जो दैवीय आपदा वाली जो आवासें आई हैं, जिसमें उसका नाम मकान कटा है, ना वो कुष्ठ रोगी है, ना उसका घर नदी में कटा है, ना बाढ़ से प्रभावित है, जिसका नाम फिर जो है दैवीय आपदा वाली सूची में आया है। और जो अपना नाम उसके पत्नी का राम देवी ओरिजिनल नाम है, उस नाम से उसको आवास दिया जा चुका है। अब उसका नाम जो है ग्राम प्रधान के द्वारा सुंदरी देवी पत्नी राम नरेश करके उसका नाम बड़ा खेल प्रधान पूर्व ने बता रहे हैं, जो आप विचार योग करने योग्य है। और उसका फिर सुंदरी देवी पत्नी राम नरेश करके उसका नाम सूची में लाया गया, फिर उसको पात्र भी कर दिया गया है। और हमको ये भी पता लगा है कि उसका नाम और खाता जो है फीड भी कर दिया गया है। ऐसे एक सोहन यादव थे जिनको मैंने अपने प्रधानी में आवास दिया था, उनका भी ना मकान कटा है, ना वो कुष्ठ रोगी है, और उनका भी सूची में नाम आया है और उनको भी पात्र कर दिया गया है। और हमारा जो पिछले 2021-20 में जिनके नाम घर मकान कट गए थे, जो महागरीब हैं, वो सूची उनको दाद दिया गया है। जो ग्राम प्रधान के भी हैं उनको सूची लाया गया है, उनको पात्र कर दिया गया है। अगर 2-4-10 नाम अगर किसी तरह आ भी गए थे तो उस ग्राम प्रधान के द्वारा और ग्राम के कर्मचारियों के द्वारा उनका नाम हटा दिया गया, उनको आपात कर दिया गया है। उसके बगल में अगर जिसके ट्रैक्टर है, ट्राली है, पक्के मकान बने हैं, अगर वो प्रधान का समर्थक है तो उसका नाम पात्रता में लाया गया है। अगर प्रधान का समर्थक नहीं है तो उसका नाम काट दिया गया है। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग भाजपा के नीतियों और रीतियों, उसके सरकार से नीतियों से मतलब खुश होकर के हम लोग अब की पहली बार बीजेपी में वोट देने का काम किया है, क्योंकि भाजपा की नीतियों को हम लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने भाजपा को वोट देने का प्रयास किया। इन लोगों से मैंने भी कहा कि आप लोग अब की भाजपा में वोट देंगे। इन लोगों ने भाजपा में वोट देने का काम किया। ग्राम प्रधान पक्का सपाई है, सपा का समर्थक है, सपा का नेता है। इन लोगों पर दबाव बना रहा था कि अगर आप लोग सपा को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, तो मैं गांव का प्रधान हूं, जिसको चाहूँगा आवास मिलेगा, जिसका चाहूँगा उसको पट्टा मिलेगा, जिसको चाहूँगा सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप लोग सपा में वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, तो हम आपको कोई योजना का लाभ नहीं देंगे। उसी का बदला इन लोगों से चुन चुन करके ले रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा तो इस बात के लिए श्योता के विधायक से आप ये बात जानकारी में नहीं? इसके लिए हम लोग माननीय विधायक जी से भी मिला, क्योंकि ये आवास वगैरह गोद लिया है, उन्हीं के माध्यम से तो विकास हो रहा है। विधायक जी इस बात के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। उन्होंने सेक्रेटरी से भी कहा है, बीडीओ से भी कहा है कि इन लोगों को जांच करके इनको पात्रता सूची में आवास में शामिल किया जाए, इनको आवास दिया जाए। लेकिन माननीय विधायक जी की भी बात नहीं सुनी गई। प्रधान जो यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि है वो धमकी देता है, चैलेंज करता है कि ऐसे भाजपा के नेता हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम जो चाहेंगे वो ग्राम पंचायत गोलोक कोडर में करेंगे। ठीक कह रहा है, क्योंकि जब दाल कुएं में ही भांग पड़ी है, उसका दाल ही पूरी काली है, तो ठीक कह रहा, गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वो सब मिली भगत हैं उच्च लेवल से और ब्लॉक स्तर तक। तो ठीक कह रहा है, जो कमाई करवा रहा है कमाता है, वो सब पैसे की लेन देन हो रहा है। मैं चाहता हूँ, पहली बात तो सरकार का जो है शासनादेश है कि जिस घर में अगर प्रधान है और पंचायत मित्र है तो वहाँ पंचायत मित्र उस गांव में नहीं रहेगा, दूसरे गांव में रहेगा। उसकी माँ प्रधान है, खुद प्रधानी करता है, खुद पंचायत मित्र भी है। अच्छा, खुद प्रधान बड़ी बात उभर के आई जी। उसकी माँ जो है प्रधान है, और प्रधान के बयान जी उसके वो खुद पंचायत को सुने, प्रधानी कर रहा है। और जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं सब गोलमोल कर जाता है, कोई सार्वजनिक नहीं होने पाता है, हम लोग को जान नहीं पाता। प्रधान बोले गोलमाल कर गया प्रधान, यहाँ के सेक्रेटरी मिलकर ब्लॉक के अधिकारी। चाहता हूँ, मैंने माननीय विधायक जी से भी इस बारे में बताया है। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करूँगा, अपना मतलब प्रस्ताव, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सरकार के शासनादेश के अनुसार इस ग्राम पंचायत में जो रोजगार सेवक विनोद यादव है और प्रधानी करता है, उसका रोजगार सेवक
यहाँ से हटा करके किसी दूसरे ग्राम पंचायत में किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को कोई सरकार की योजनाओं की जानकारी हम लोग को मिल सके। नहीं तो अगर अंत्य कर दिया जाएगा तभी वो शाम को अपने घर आएगा, और आएगा जब वो योजना प्रधान उसके घर में है तो वो रोजगार है तो उस हिसाब से फिर अपना अगर करें। दूसरा रोजगार सेवक होगा तो कम से कम हम लोग उससे पूछ करके अपनी जानकारी तो ले सकते हैं। सही बात है, ये बात सही है कि उससे पूरे अधिकार होंगे आपके जानने के, लेकिन ये जानकारी नहीं देता। विरोध मानता है, धमकी देता है कि जो मैं चाहूँगा गोलोक में हुई होगा। ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। ये प्रधान निष्पक्ष एक पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगे हुए, वो अलग भाग रहा दुर्भाग्य कि ये प्रधान दोबारा नहीं बन सके, प्रयास किया, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई किसी को पसंद नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों को, जो वीडियो में आगे आप देखेंगे, और लोग पीड़ितों के बयान कि चुनावी को लेकर के यहाँ पर इनको ये झेलना पड़ रहा है दंश। कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो दैवीय आपदा वाली सूची आई है, जिसको पात्र किए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि इसको कोई उच्च अधिकारी से ये जो दैवीय आपदा की सूची है, जो पात्र किए गए, इनको पुनः जांच करा करके इनको आवास दिलाने का कृपा किया जाए, ये मेरी मांग है। तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे उच्च अधिकारियों से और यहाँ के अधिकारी से ना होकर के जिले स्तर के अधिकारी आएँ और दूसरे तहसील के अधिकारी आकर के इसका जांच करके पात्र देख करके उनको आवास देना। अच्छा, तो इस प्रकार के जैसे बयान आप लोग कर रहे हैं, जो कि देखने को सुनने को मिल रहा है, तो अगर पूरी ग्राम पंचायत का खाका अगर जांच कर ली जाए तो बहुत बड़ा एक घोटाला निकलेगा इसमें। बहुत बड़ा घोटाला है। आज आकंठ में डूबा हुआ होगा। प्रधानमंत्री आवास आए हैं तब से, और आज जो दैवीय आपदा आवास आई है, इसमें इतना बड़ा घोटाला है। 4-4, 5-5 कमरों के जो जिसके मकान बने उनको आवास दिया जा रहा है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनको आवास नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो प्रधान के समर्थक नहीं है, सपा के समर्थक नहीं है। और जो सपा के समर्थक हैं, प्रधान के समर्थक हैं, उनके घर में ट्रैक्टर है, ट्राली है, मोटरसाइकिल है और पक्के मकान बने, उनको आवास दिया जा रहा है। अगर सपा के समर्थक नहीं है, बीजेपी के समर्थक हैं, उनके में मोटरसाइकिल का जो है कमी लगा दिया गया। किसी से कहा गया तो अपने पिता के साथ में रहते तुमको आवास नहीं दिया जाएगा। किसी से बताया गया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमको आवास हमारे गौलोक में कुछ लोग। नाना प्रकार के आरोप प्रधान के द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और उनको अपात्र कर दिया जा रहा लगा करके। और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि अपने लाभ पाने के लिए अपने माँ बाप का नाम भी और पत्नी का नाम बदल देते हैं दूसरी बार लाभ, तीसरी बार लाभ पाने के लिए। ये भी एक बात उभर के आई यहाँ पर। पूरी वीडियो आप देखें और खबरों को शेयर जरूर करें ताकि ये बेनकाब हो सके। जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं गौलोक कोणर में, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। किसका बताया जाए, काफ़ी जानकारी में आ रहा है। जैसे सरकारी से लेकर और प्राइवेट तक और ग्रामीण अंचल तक फैला हुआ है मकर जाल हैं। और कटान पीड़कों के साथ पहली बात, मकान भी नदी के आगोश में चला गया, ज़मीनें भी चली गई, एक रोटी की भी लाले हैं। और प्रधान का जरा भी दिल पसीज रहा है। ऐसे व्यक्तियों पर तरस खाना चाहिए। क्या पैसे में इतनी दम कि गरीबी को दबा दिया जाए, गरीब को दबा दिया जाए और अमीर को ही उठाया जाए, जबकि सरकार की योजना है कि गरीब को उठाया जाए और अंतिम छोर पायदान पर खड़े व्यक्ति को घर तक उसका सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए। ऐसी मुहिम भी चलाते हैं, रैली भी निकालते हैं, मंच से कहते भी हैं, लेकिन यहाँ के विधायक के भी आदेश का पालन और अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। ये यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी गोलमाल कर रहे हैं। जून 2021 में पौधा पूरा कटा था, उसका मुआवजा भी तो नहीं, मुआवजा तक नहीं मिला। मकान की बात खत्म, उसका मुआवजा। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। ये आलम है यहाँ पर, देख सकते हैं कि मुआवजा तक अभी तक नहीं मिला है। ये दंश झेलना पड़ रहा है चुनावी रंजिश का। अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कैसा साल हो गया? जून 2021 में कटा था और 1 साल से ऊपर हो रहा है इनके बताने के मुताबिक।